हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कोर्स आफ्टर ट्वेल्थ के बाद ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारा करियर बहुत बूम पकड़ ले और हम लाखों की सैलरी अर्न कर सके। हर कोई यही चाहता है कि एक ऐसा करियर चूज करें जिसमें कि आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिले। तो आज मैं आपके लिए मल्टीपल करियर ऑप्शंस लेके आई हूँ डियर स्टूडेंट्स, जिन्हें देख के सुन के आप लोगों को अचंभा होगा कि अरे इतने सारे करियर ऑप्शन भी हो सकते हैं। मैं आपको सैलरी भी बताऊंगी कि किस करियर ऑप्शन में आपको कितनी सैलरी पर मंथ मिलेगी एज अ फ्रेशर। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी, जिससे कि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। शुरू करते हैं। ये देखिए, कोर्स आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में आप कहीं भी जा सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स कर सकते हैं, मैनेजमेंट कॉमर्स कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के बहुत सारे कोर्सेज हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। बात करते हैं कोर्सेज की जो कि हाँ मैंने आपके लिए लिए हैं। ठीक है जी, जो मैंने आपके लिए यहाँ लिए हैं उन कोर्सेज की बात करते हैं। साइंस स्टूडेंट्स है ना, सबसे पहला उसका क्या होता है, जो ड्रीम होता है या तो एमबीबीएस या फिर इंजीनियरिंग, या तो आईटीआई जाऊंगा या फिर एमबीबीएस करूंगा, है ना, नीट क्वालिफाई करूंगा या फिर आईटीआई जाऊंगा। यही दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग प्रायोरिटी स्टूडेंट की यही होती है, अगर वो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हो तो। जो बेवकूफ़ बच्चे हैं हमारे यहाँ इंडिया के 80% स्टूडेंट तो सीरियसली ऐसे हैं बच्चों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जिनको पता ही नहीं है एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है। एंट्रेंस एग्जाम होता भी है तो वो लोग इसको कभी भी ध्यान नहीं देते, बोलते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, ये वाली चीज़ें होती हैं, है ना। चलो जी, तो ये क्या है, अगर मेन स्ट्रीम जो है जिस पे सबका फोकस होता है वो यही होती हैं दोनों। ठीक है जी, अब आपको साइंस और नॉन साइंस के कोर्सेज के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। साइंस में मेडिकल फील्ड आता है, नॉन मेडिकल फील्ड आता है। ठीक है जी, बायोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है वो किस में आ जाता है, मेडिकल फील्ड में आ जाता है, और और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉन मेडिकल में मैथ्स वाले बच्चे आ जाते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी स्टूडेंट करियर ऑप्शंस, आज हम बायोलॉजी स्टूडेंट के करियर ऑप्शंस की बात करेंगे। बायोलॉजी जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है 12th में, ठीक है, एक भी करियर ऑप्शन छोड़ूंगी नहीं, आज सारे करियर ऑप्शंस आपको बताऊंगी। आपने भी गांठ मार लेना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहला आ जाता है इन 11th-12th सब्जेक्ट। अगर आपके पास 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है जी, आपके लिए ये वीडियो है। पहले नंबर पे आता है एमबीबीएस। इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हजारों की तादाद में ही यहाँ पे एडमिशंस होते हैं। बहुत लिमिटेड इसमें क्या होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स होती हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड होती हैं, है ना। और अगर आप किसी प्राइवेट से कर रहे हो, आपका नीट क्वालिफाई हो गया, प्राइवेट से कर रहे हो, तो लगभग 1 करोड़ रुपए आपके फिर भी लग जाते हैं, है ना। 70-80 लाख रुपए आराम से आपके लग जाएंगे इस कोर्स में को होने में। गवर्नमेंट सीट्स जो है लिमिटेड होती है, ड्यूरेशन इसका 5 से 6 साल का होता है। ठीक है जी, 12th के मार्क्स और एंट्रेंस एग्जाम मेनली इसमें मेन होता है। और 12th के एग्जाम मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो बच्चा 12th में अच्छा होगा पढ़ने में वही आसानी से नीट को क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है जी, पोस्ट ग्रेजुएट इज नीडेड। आप देखो, अगर आपने सर्जरी करनी है ना, ये देखो यहाँ पे हमने इतना कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आपने सर्जरी करनी है, अगर आपने स्पेशलिस्ट बनना है तो आपको इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। कोई भी सर्जरी करने के लिए एमडी आपको, अगर आप एमडी करेंगे तभी आपको, मास्टर्स करेंगे तभी आपको यहाँ पे सर्जरी का और एक स्पेशलिस्ट का बोर्ड मिलेगा। ठीक है जी, अब आ जाता है वेटरनरी साइंस, पशु चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे भी एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में काफी वैकेंसीज निकलती हैं। किसकी, आपकी वेटरनरी डॉक्टर की। ठीक है जी, इसमें भी आपको ग्रेजुएट कोर्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब्स इसकी काफी सारी होती हैं, बहुत सारी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, स्कोप भी है क्योंकि बच्चे ज्यादा इसमें ज्वाइन नहीं होते हैं। फिर आता है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। अगर इसे प्रोग्राम टाइप की बात करें तो डिग्री है, मतलब
अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके पास एक डिग्री आ जाएगी। फील्ड जो है आयुर्वेदा मेडिसिन ऑफ साइंस हेल्थ केयर, ड्यूरेशन इसका होगा 5.5 साल, जिसमें से 12 महीना आपकी इंटर्नशिप होगी, 5.5 साल के अंदर इंक्लूड होगी, तो 5.5-6 साल ही मानिए इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में पॉपुलर हो रखा है ये कोर्स, क्योंकि आप देख रहे हो खान पान आज का ऐसा हो गया है जिसमें कि सभी लोगों के दांत बहुत ज़्यादा खराब होने लगे हैं। तो ये कोर्स आपके लिए एक तरीके से बहुत अच्छा साबित हो सकता है, तो आप लोग ट्राई करें। 12th के बाद अगर BDS हो जाता है तो अच्छी बात है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 4 साल का होता है, सेमेस्टर वाइज होता है ये कोर्स। एलिजिबिलिटी शुड हैव कंप्लीटेड 10+2 इन PCB फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट इज नीडेड। ठीक है जी। और इस कोर्स को करने के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तभी उसके बाद आपको एक अच्छा स्कोप मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। BDS में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं? 12th कर ली आपने, उसके बाद जिस पर्टिकुलर स्कूल में कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया भी होता है परसेंटेज का, अबाउट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, तब आपका एडमिशन होगा। 12th में कंपलसरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए ग्रेट। 5वें नंबर पे आता है B फार्मेसी। आफ्टर M फार्मेसी आपको इसमें जॉब मिलेगी, मतलब B फार्मा करो फिर उसके बाद M फार्मा करो तो आपका इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा जॉब का हो जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। बहुत ड्यूरेशन देखो क्या होता है, मतलब B फार्म प्लस M फार्म दोनों को करने में आपको लगेंगे 6 साल। गवर्नमेंट जॉब इसमें होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, मैं सही बताऊं तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है जैसे कि नर्सिंग में होती है। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर पे आता है फार्म डी। फार्म डी का मतलब क्या है? फार्म डी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं B फार्म, D फार्म और MBBS का डॉक्टर भी ले लो, तो इसमें आपको डॉक्टर वाली पोजीशन भी मिल जाती है, एक डॉक्टरेट कोर्स है ये। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस में MBBS लिखा, मतलब MBBS का डॉक्टर आपको मिल जाएगा। आपको B फार्मा, D फार्मा जैसे आप करते हैं फार्मासिस्ट बनते हैं उतना समय इसको करने में लगेगा, और एक डॉक्टरेट कोर्स है इसलिए आपके नाम के सामने डॉक्टर भी लग जाएगा। डिग्री टाइप लेवल जो होगा वो डॉक्टर लेवल का होगा, ड्यूरेशन इसकी जो होगी वो 6 ईयर होगी। 7th नंबर पे आता है BSc कोर्स। BSc कोर्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन इनकी 3 साल होती है, MSc की 2 साल होती है। ये करने के बाद आपको बहुत 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 सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं BSc करने के, और इसे करने के बाद आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल में भी एज कोई भी काम आपको मिल सकता है अगर आप BSc नॉर्मल कर रहे हैं। और अगर BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो फिर तो आपको नर्सिंग में मिलेगा ही मौका कि आप पूरी तरीके से पेशेंट की केयर कर सकें। सबसे पहला आता है BSc बायोकेमिस्ट्री, दूसरा आता है BSc फिजिक्स, BSc बायोलॉजी, BSc केमिस्ट्री, BSc नर्सिंग, BSc एनवायरमेंटल साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये देख रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने टाइप की BScs आप कर सकते हैं। ठीक है, ये करियर ऑप्शन है आफ्टर 12th। अब BSc फिजियोथेरेपी, BSc रेडियोलॉजी, BSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BSc एंथ्रोपोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc जूलॉजी, BSc फोरेंसिक साइंस, BSc एग्रीकल्चर। ये और एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 17 टाइप की BSc बता दी है, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा कोर्स हो सकता है BSc। ठीक है, BSc पैथोलॉजी, BSc स्पीच थेरेपी, BSc फिशर साइंस, BSc जेनेटिक्स, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc हेल्थ साइंस एंड न्यूट्रिशन, BSc स्पोर्ट्स साइंस, BSc ऑडियोलॉजी, BSc बॉटनी। देख पा रहे हैं आप, मतलब लगभग मैंने आपको 26 से 27 तरीके की BSc बता दी है जी। ये कोर्स आप कर सकते हो इन सारे टाइप्स में, और ये बहुत ही एक तरीके से अचंभे वाली बात है कि इतने सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इन्हें करने के बाद अच्छे खासे करियर स्कोप में फिर बच्चे ये क्यों बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं? बेरोजगार आप अपनी गलती से हैं, आपने कोर्स अच्छा किया है, आपको अगर स्कोप पहले से पता होता, आज से ही अगर आप डिसाइड कर लो कि मुझे 4 साल बाद क्या करना है, तो 100% आपको श्योरिटी के साथ वो
वो चीज मिलेगी। लेकिन अगर आप आज ही सोच रहे हो कि मुझे 4 साल बाद क्या करना है वो कुछ पता ही नहीं है, बस आज का आज ही सोच ले रहे हो, तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा बेटा, फिर सच में कुछ नहीं मिलेगा। 8 नंबर पे आता है डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, ये डिस्टेंस वाले हैं कि मतलब घर बैठ के आप ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब ये होता है। ठीक है, ये है आपका 1 से 3 साल का एलिजिबिलिटी, 12th इन एनी स्ट्रीम। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट डिप्लोमा की साइट है इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्सेज के लिए, मतलब डिप्लोमा की जो अलग से साइट है कि मेडिकल लेवल डिप्लोमा कोर्सेज, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, तो वहां पे आप जाके उस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां से जानकारी ले सकते हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, ANM, GNM, ये सब क्या है बेटा, डिप्लोमा कोर्स है। क्लियर हो रहा है, ये सब क्या है, डिप्लोमा कोर्स है, तो इनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। फिर आ जाता है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ड्यूरेशन वही 5.5 साल, होम्योपैथिक का लिए होगा ये। ठीक है, क्या इसमें और दिया है हमने, होम्योपैथी और एलोपैथी में डिफरेंस क्या है। देखो होम्योपैथी क्या है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इन इज नॉन टॉक्सिक एंड डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। होम्योपैथी का कहना है कि मेरी जो दवाई होती है वो टॉक्सिक नहीं होती और इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एलोपैथी कहता है मोस्ट मेडिसिन डू हैव सम साइड इफेक्ट। एलोपैथी की सभी मेडिसिन में मोस्टली साइड इफेक्ट्स होते ही हैं जो आज के समय में हम इनटेक करते हैं। बस फर्क ये होता है, होम्योपैथी थोड़ा लेट हमें असर दिखाता है पर वो जड़ से बीमारी को काटता है, वहीं पे एलोपैथी हमें तुरंत असर दिखा देता है। इसीलिए आज के समय में हम मोस्टली एलोपैथी का ही यूज कर रहे हैं। मोस्टली क्या मतलब ये बोल सकते हैं 99.8% जो लोग हैं वो एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जनरली टेक टाइम टू शो रिजल्ट बट हेल्प टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट। वो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि इसका इफेक्ट थोड़ा लेट आ सकता है लेकिन आपकी प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देगा, रूट बिल्कुल जड़ से आपकी बीमारी को खत्म कर देगा। वहीं पे एलोपैथी कैन इफेक्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करती है हर एक एलोपैथी मेडिसिन जो हम लेते हैं। पेन किलर जो आप ले रहे हो आज के समय में, है ना, जो पेशेंट्स हैं आपके घर में, हर किसी के घर में पेशेंट है, सबको कोई ना कोई बीमारी है, सब एलोपैथी पे डिपेंड है। नेक्स्ट है स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम विच इन टर्न हेल्प टू हील द पेशेंट नेचुरली। ये क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। जो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है ना, उसको स्टिमुलेट करते हैं, चल खड़ा हो, काम कर, उसको मजबूत बनाते हैं जिससे कि आपकी बॉडी खुद ब खुद बीमारियों से लड़ सके। ये काम होता है होम्योपैथी का। वहीं पे एलोपैथी क्या करता है, सो almost instant result since it suppress the symptoms of the disease infection। ये instant result के लिए आपकी जो डिसीज है, जो सिम्टम्स है, उनको कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देता है जिससे हमें लगता है कि हम सही हो रहे हैं। और फिर 3-4 दिन तक जब आप लगातार वही काम करते हैं कि आप जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी है, उसको पूर्णतः खत्म नहीं कर रहे हैं, हम उन सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हैं। फिर आ जाता है मोस्टली गिव परमानेंट रिजल्ट। मोस्टली ये आपको परमानेंट रिजल्ट देता है होम्योपैथी, बट एलोपैथी प्रोवाइड अ क्विक रिलीफ बट इज मोस्टली नॉट परमानेंट। ये जो है आपका एलोपैथी, ये आपको क्विक रिलीफ तो देगा बट ये परमानेंटली आपके लिए काम नहीं करेगा। ये एक परमानेंट सोल्यूशन आपके लिए नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, MBBS के बाद आ जाता है BDS, फिर BMS, BHMS, फिर आफ्टर आ जाता है BHMS के बाद आपका क्या लगता है, डॉक्टर टैग। मतलब ये कोर्सेज वो हैं जिनके बाद आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है। एक PharmD कोर्स भी इसमें इनबिल्ड कर लीजिएगा। 10 नंबर पे आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, फिजियोथेरेपी का आज के समय में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मतलब पेरेंट्स स्टार्टिंग में ही एक फिजियोथेरेपिस्ट को रखते हैं जिससे कि उनके बच्चों की फिजियोथेरेपी होती रहे और वो उनके बच्चों के हाथ पैर जो हैं वो मजबूत रहें। ये सारी चीज़ें आज के समय में बहुत हो रही है, तो यहाँ भी एक अच्छा खासा करियर आप बना सकते हैं। ड्यूरेशन 4 साल होता है, सेमेस्टर वाइज होता है ये कोर्स। एडमिशन जो है एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होता है। एलिजिबिलिटी शुड हैव कंप्लीट 12th इन PCB फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है जी। चलिए, तो फिजियोथेरेपी में भी आज के समय में आप अच्छा खासा करियर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है जी, यूनानी में भी आप काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है कि इंडिया है, इंडिया में यूनानी कर लो, आप आयुर्वेदा कर लो, होम्योपैथी कर लो, एलोपैथी सब चला रहे हैं, है ना। डिग्री टाइप अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ड्यूरेशन 5.5 साल है। फील्ड हेल्थ केयर, एलिजिबिलिटी 10+2 आप इसमें कर सकते हैं। ठीक
ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है BASLAP, BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है, ऑडियोलॉजी, ऑडियोलॉजी समझ रहे हैं आप, जिन्हें कान में सुनने की प्रॉब्लम वगैरह होती है तो ऐसा भी कोर्स आता है, BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है, ड्यूरेशन 4 साल का होता है, सेमेस्टर वाइज होते हैं इसके एग्जाम्स। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड विद मिनिमम 50% एग्रीड मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, देखो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये इसी में होते हैं, है ना। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, साइंस स्ट्रीम से है, एलिजिबिलिटी 10+2 क्लास विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ड्यूरेशन इसका 4 साल का 4 साल का होता है, 4 साल 6 महीने, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। ठीक है जी। ऑप्शंस क्या होंगे इसमें, आपका मैनेजमेंट हो सकता है ऑक्यूपेशनल में, उसके बाद टीचिंग हो सकता है BA और BCom। ठीक है, उसके अलावा बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT जो मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलना। ये कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, 7999589063। हम आपको B फार्मा D फार्मा के ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, थैंक यू।